अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 12 तक समझाए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सेम मेथड है, बस आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें हम ये जो ब्रैकेट्स में वैल्यू दी हुई हैं, इनमें हमने इस अब जिस तरह यहाँ 2x² माइनस 3x है प्लस 6 है, इधर 2x² माइनस 3x है, तो इसमें से दोनों में सेम क्या है, 2x² माइनस 3x इसमें भी है और 2x² माइनस 3x इधर भी है। तो इनको आपने लेट कर लेना है, इनको आपने लेट कर लेना है एक वेरिएबल के साथ। तो हम इसको अब लेट करते हैं, यानी इसको आपने लेट करना है, लेट ए कर लें, ए इक्वल टू 2x² माइनस 3x। अब जब हमने इसके लेट कर लिया है या सपोज आप कर लिया है, तो ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल हो गई है, ये हमने कह दिया है। तो अभी हमने यहाँ पर 2x² माइनस 3x की जगह ए लिख देना है। तो ये यूँ बनेगी इक्वेशन, ए प्लस 6, इधर आ जाएगा ए माइनस 55। अब आपने इसको आगे सोल्व करना है, इसको वैल्यू को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ए को ए से किया तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 55। तो अब ये देखें तो ये हमारे पास अब वही मिड टर्म ब्रेक मेथड बन गई है, ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 55। तो इसको अब हम मिड टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जब हम ए स्क्वायर को माइनस 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए स्क्वायर को हमने जब मल्टीप्लाई किया माइनस 55 से, तो हमारे पास आया माइनस 55 ए स्क्वायर। अब हमने ऐसे फैक्टर मालूम करने हैं कि उनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 55 ए स्क्वायर आए, और जब प्लस या माइनस करें तो प्लस 6a आए। तो 55 अब 11 के टेबल पे जाता है, 11 5 ज़र क्या होता है 55। हमें माइनस का 55 ए स्क्वायर चाहिए, तो हम इसका 11a कर देंगे, इसको माइनस 5a करें तो हमारे पास माइनस 55 ए स्क्वायर आ गया। और अगर हम 11a में से माइनस 5a करें तो हमारे पास 6a आ गया, यानी हमारे पास दो फैक्टर आ गया। तो हम ये फैक्टर अब 6a की जगह पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस 11a माइनस 5a माइनस 55। तो अब आगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में मिड टर्म ब्रेक मेथड को सॉल्व किया था, पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे फिर इन दोनों में से। तो जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा ए कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा ए प्लस 11। इसी तरह इन दोनों में से माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो माइनस 5 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचा ए प्लस 11। अब दोनों में ए प्लस 11 कॉमन है, ए प्लस 11 को आपने एक दफ़ा लिख लेना है, उसके बाद ए माइनस 5 को आपने अलग ब्रैकेट में लिख देना है। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन ये इसका रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। हमने शुरू में क्या किया था, हमने ए को सपोज किया था 2x² माइनस 3x है। तो आपने अब ए की जगह वही यहाँ पर आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए। आपने ए की वैल्यू पुट करनी है दोबारा से, जिसको हमने शुरू में सपोज किया था अपनी आसानी के लिए, ताकि हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें। तो उसको लिखते हैं हम यहाँ पर। ए हमने किसके लिए सपोज किया था, यहाँ आ जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 11, इसी तरह ही ना। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 11। तो यहाँ पर अब ए की जगह जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x² माइनस 3x माइनस 5। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 13 की जगह है। इसमें हमने अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर y² प्लस 2y माइनस 3 है, और यहाँ पर y² प्लस 2y प्लस 11 है। तो y प्लस 2y दोनों में है, तो इसको हम सपोज कर लेंगे या लेट कर लें, लेट a इक्वल टू y² प्लस 2y। तो जब हमने इसको a के सपोज कर लिया तो ये के इक्वल हो गया। तो अब हम इसकी जगह a लिख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास a माइनस 3 और ये आ गया a प्लस 11। ये वाला स्टेप आपने लाजमी ज़हन में रखना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस 3 को a प्लस 11 से। तो जब a को a से किया जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 11a माइनस 3a माइनस 33 प्लस 48। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ a स्क्वायर आ गया। अब प्लस 11a में से माइनस 3a जब करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8a प्लस का 8a। अब माइनस 33 में से आपने प्लस 48 करने हैं, तो हमारे पास आएगा प्लस 15। तो यहाँ पर अब हमारे पास दोबारा वो मिड टर्म ब्रेक मेथड की फॉर्म बन गई। इस वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जब हम 15
मल्टीप्लाई ए स्केयर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 15 ए स्केयर। अब हमने इसके फैक्टर मालूम करने हैं। मिड टर्म ब्रेक मेथड में हम यही करते हैं ना, दरमियान वाले के फैक्टर मालूम करते हैं 8 ए के। तो अब हम इसके फैक्टर मालूम करेंगे। इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 15 ए स्केयर आए, और प्लस या माइनस करें तो प्लस 8 ए आए। अब 15 किसके टेबल पे जाता है? 15 5 के टेबल पे जाता है। 5 3 ज़र क्या होता है? 15। तो जब 5 ए 3 ए से मल्टीप्लाई होगा तो 15 ए स्केयर आ गया। और अगर हम 5 ए प्लस 3 ए करें तो हमारे पास 8 ए भी आ गया। हमारी दोनों कंडीशंस पूरी होगी। तो अब इसका 8 ए का फैक्टर क्या है? 5 ए प्लस 3। तो सिंपली 8 ए की जगह आपने ये फैक्टर पुट कर देने हैं, ए स्केयर प्लस 5 ए प्लस 3 ए प्लस 15। अब यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? ए कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? ए प्लस 5। यहाँ पर प्लस 3 कॉमन आ रहा है तो प्लस 3 कॉमन लेंगे। अंदर क्या बचा? ए प्लस 5। अब ए प्लस 5 दो दफ़ा है तो ए प्लस 5 को एक दफ़ा लिखेंगे, और ए प्लस 3 को अलग ब्रैकेट में साथ लिख देंगे। अब शुरू में हमने जो सपोज किया था, हमने ए को किसके लिए सपोज किया था? वाई स्केयर प्लस 2 वाई के। तो सिंपली ए की जगह ये वाली वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपने पहले लिखना है पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए। तो ए की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा वाई स्केयर प्लस 2 वाई प्लस 5, इसी तरह है ना। और यहाँ पर आएगा वाई स्केयर प्लस 2 वाई प्लस 3। और इधर ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है इधर ही। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमने खुद फैक्टर बनाने हैं। उसमें तो हमें उन्होंने दिया हुआ था, हमने सिर्फ सपोज करना था ना। इसमें हमने खुद से बनाने हैं ताकि हम उनको सपोज कर सकें। तो खुद से हमने 2 फैक्टर बनाने हैं, फिर हम उसको सपोज करेंगे जिस तरह हमने पिछले में बने हुए थे ना पहले से। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है? वाई है। यहाँ पर क्या है? वाई माइनस 1, वाई माइनस 3, वाई माइनस 4। तो अगर हम वाई माइनस 1 को वाई माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास आएगा वाई स्केयर माइनस 3 वाई माइनस वाई प्लस 3। और अगर हम इस वाई को इसको लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा वाई स्केयर माइनस 4 वाई, साथ इधर जो प्लस 2 था वो इधर आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ आएगा वाई स्केयर माइनस 4 वाई प्लस 3, इसी तरह है ना। और यहाँ आ गया वाई स्केयर माइनस 4 वाई प्लस 2। अब देखें तो पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया हमारे पास। यहाँ पर आ गया ना वाई स्केयर माइनस 4 वाई, और यहाँ पर भी हमारे पास आ गया वाई स्केयर माइनस 4 वाई। तो इसमें आपको खुद ही इसी तरह फैक्टर बनाने हैं ताकि हम उसे सपोज कर सकें। कुछ क्वेश्चन में लास्ट को एंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएंगे, और दरमियान वालों को कुछ में फर्स्ट 2 को करेंगे और सेकंड 2 को। या आपने खुद देखना है कि किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ दोनों में इक्वल वैल्यूज़ आएंगी ताकि हम उसको सपोज कर सकें। अब हम यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी वाई माइनस 4 है ना, यहाँ पर भी वाई माइनस 4। पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको लेट कर लेंगे। लेट ए इक्वल टू वाई स्केयर माइनस 4 वाई। जब हमने इसके इक्वल कर लिया तो अब हम इसकी जगह लिख सकते हैं यहाँ पर ए, क्योंकि ए उसके इक्वल है ना। तो यहाँ पर आ गया ए प्लस 3, इसी तरह यहाँ पर आ गया ए, इधर आ गया प्लस 2। हम सिंपली पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं। जब इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ए स्केयर प्लस 3 ए प्लस 2। अब मिड टर्म ब्रेक मेथड की फॉर्म बन गई। तो यहाँ पर क्या है? ए स्केयर प्लस 3 ए प्लस 2 है। तो जब 2 मल्टीप्लाई ए स्केयर करेंगे हमारे पास आएगा 2 ए स्केयर, इसी तरह है ना। तो अभी हमने किसके 3 ए के फैक्टर मालूम करने हैं। तो जब हम 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे हमारे पास 2 आ गया। तो जब 2 ए को 1 ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ए स्केयर आ गया। और इसी तरह जब हम 2 ए में प्लस ए करेंगे तो हमारे पास 3 ए भी आ गया। यानी कि दोनों के फैक्टर मालूम हो गए। तो अब इसके जगह फैक्टर पुट कर देंगे 3 ए की जगह। 3 की जगह क्या फैक्टर निकाले हमने? प्लस 2 ए प्लस ए, साथ में प्लस 2 आ गया जो ऊपर लिखा हुआ था। अब इसी तरह शुरू में ए कॉमन आ गया तो ए कॉमन ले लिया, इधर आया ए प्लस 2। इसी तरह इनमें प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो प्लस 1 कॉमन लेंगे। अंदर क्या बचा? ए प्लस 2। अब ए प्लस 2 दो दफ़ा है तो ए प्लस 2 को एक दफ़ा लिखेंगे, और ए प्लस 1 को अलग लिख देंगे। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अब यहाँ पर जो हमने ऊपर सपोज किया था उसको दोबारा पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे आप पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए। तो जब ए की वैल्यूज़ हम दोबारा पुट करेंगे
एक ये को हमने किसके सपोज किया था, y माइनस 4y के। यहाँ आएगा वाई स्केयर माइनस 4y प्लस 2। इसी तरह वाई स्केयर माइनस 4y प्लस 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है। इसमें देखिए यहाँ पर हमें k प्लस 2 दिया हुआ है, k माइनस 3 दिया है, k प्लस 5 और k प्लस 10 दिया हुआ है, 7 प्लस 375 दिया है। इसमें भी हमें पहले इनका वो फैक्टर निकालना है ताकि हम उसको सपोज कर सकें। तो यहाँ पर देखें k प्लस 2 है, k माइनस 3 है, यहाँ k प्लस 5 है, प्लस 10 है। अब इसमें सबसे आसान मेथड ये होता है फैक्टर को देखने का कि हमारे पास इक्वल कैसे आएंगे। अब यहाँ देखें k प्लस 2 है ना, यहाँ पर k प्लस 5 है, तो 5 में जब 2 प्लस करेंगे 7 आ रहा है, और यहाँ k माइनस 3 है, यहाँ k प्लस 10 है, तो 10 में से जब माइनस 3 करेंगे तो 7 आ रहा है, दोनों में 7 आ रहा है ना। तो इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इससे। अब हम इसकी थोड़ी रीअरेंजिंग करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें k प्लस 2 को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, k प्लस 5 से, फिर k माइनस 3 लिखेंगे और k प्लस 10। अभी हमने सिंपली इसको रीअरेंज किया अपने मुताबिक। अब यहाँ पर देखें k प्लस 2 है, इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा k स्केयर प्लस 5k प्लस 2k प्लस 10। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ आ जाएगा k स्केयर प्लस 10k माइनस 3k माइनस 30, फिर आ गया प्लस 375। ठीक है। अब यहाँ पर देखें k स्केयर प्लस, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ आ जाएगा k स्केयर प्लस 7k आ गया। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा k स्केयर प्लस 7k माइनस 30 प्लस 375। अब यहाँ पर दोनों फैक्टर सेम आ गए, k स्केयर प्लस 7k, k स्केयर प्लस 7k। इस क्वेश्चन की आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जहन में भी जब आप क्वेश्चन को देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फैक्टर सेम आएंगे। अब यहाँ पर k स्केयर प्लस 7k आ गया। अब k स्केयर प्लस 7k को सपोज कर लेंगे, यानी लेट a इक्वल टू k स्केयर प्लस 7k। हम सपोज इसलिए करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से, हमें मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत ना हो, बाद में हम इसी को पुट करके हमारा आंसर भी आ जाता है। अब इसको जब हमने इसके इक्वल कर लिए तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 10 और यहाँ आ जाएगा a माइनस 30, साथ में प्लस 375। ठीक है। अब यहाँ पर देखें a प्लस 10 है, a माइनस 30 है, इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा a स्केयर माइनस 30a प्लस 10a माइनस 30 को जब 10 से करेंगे तो आएगा 300, माइनस का 300, इधर आ गया प्लस 375। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा ए स्केयर माइनस 30a है प्लस 10 है, माइनस 20a आ गया, यहाँ माइनस 300 है और प्लस 375 है, तो यहाँ प्लस 75 आ जाएगा। 300 में से जब हम माइनस 300 में प्लस 375 करेंगे तो हमारे पास 75 आएगा, प्लस का 75। अब यहाँ पर देखें तो मिड टर्म ब्रेक मेथड की फॉर्म बन गई, ए स्केयर माइनस 20a प्लस 75। अब इसको लास्ट वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, यानी 75 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए स्केयर से तो हमारे पास आएगा 75a स्केयर। इसी तरह अब हमने इसके फैक्टर मालूम करने माइनस 20a के। अब जो 75 है फिर वो 5 के टेबल पे जाता है, 5 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 75a स्केयर। ठीक है। 5a को जब 15a से करेंगे तो हमारे पास 75a स्केयर आ गया। इसी तरह जब हम माइनस 5a में माइनस 15a करेंगे हमारे पास माइनस 20a भी आ गया, हमारी दोनों कंडीशन पूरी होगी। तो अब इसको पुट करेंगे, इधर आ जाएगा a स्केयर माइनस 5a माइनस 15a प्लस 75। अब इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है तो a कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा a माइनस 5, इधर इन दोनों में से कौन सा कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से माइनस 15 कॉमन आ रहा है, तो माइनस 15 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचा a माइनस 5। हम a माइनस 5 दो दफ़ा है तो a माइनस 5 को एक दफ़ा लिख लेंगे, तो इधर आ जाएगा a माइनस 5, इधर आ जाएगा a माइनस 15। अब हमने जिसके सपोज किया था उस वैल्यू को दोबारा पुट करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a।
तो जब हम ए की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे, ए को हमने किसके सपोज किया था, के स्केयर प्लस 7k के, तो यहाँ आ जाएगा के स्केयर प्लस 7k माइनस 5। इसी तरह यहाँ आ जाएगा के स्केयर प्लस 7k माइनस 15। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है।